देखो ये जंगल कितना जादुई है। चलो बेटा, मेरे साथ एक रहस्यमयी बाजार चलते हैं। हाँ दादा। वाह, ये टोपी तो रंग बदल रही है। हाँ, यहाँ सब कुछ जादुई है। ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। वाह, मुझे यह टोपी चाहिए। किशन, ये टोपी पहन लो। जी दादाजी। ये क्या? समय रुक गया। अब जानवरों की आवाजें समझ आ रही हैं। वाह, हर रंग में जादू है। चलो इसे पहनकर देखते हैं। अरे, अब जानवरों की आवाजें समझ आ रही हैं। हाँ भाई, मैं हूँ यहाँ। वाह, तुमसे बात हो रही है। हर रंग में एक अलग जादू है। ये क्या? समय रुक गया। अरे किशन, मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ, अब समझा। हर रंग में एक अलग जादू है। मैं इसे खरीदता हूँ। ले लीजिए, शुभकामनाएं। ये टोपी मेरी है, मैं इसकी ताकत से दुनिया पर राज करूंगा। नहीं, तुम्हें ये नहीं मिलेगी। किशन भागो। डर लग रहा है, जंगल की तरफ भागो। ये टोपी लाल हो गई, अब तेजी से भाग सकता हूँ। क्या रहा? मुश्किल से बचा। अब पीली टोपी, हाथ में की बात से कस दो। कुछ क्या ना। समय को धीमा करो, तेजी से बढ़ो। हम मिलकर इसे हराएंगे। अब तुम हमेशा के लिए चले जाओ। यह टोपी सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी देती है। अगर तुम डर गए तो ये टोपी काम नहीं करेगी। रुको, अब भागना नहीं। नीला, समय धीमा करो। लाल, तेजी दो। पीला, रक्षा करो। हरा। मैं समझ गया, असली ताकत डर को हराने में है। ये जादू हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करूंगा। मैं डर को हराऊंगा। अब मैं समझ चुका हूँ, असली ताकत डर को हराने में है। मैं इस जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करूंगा। एक छोटे से गांव का लड़का किशन एक दिन अपने दादा के साथ एक रहस्यमयी बाजार में जाता है। वहां हर चीज अजीब और जादुई होती है। अचानक उसकी नजर एक पुरानी टोपी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे रंग बदल रही होती है। दुकानदार मुस्कुराते हुए कहता है, ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। किशन उत्सुक होकर टोपी खरीद लेता है। रात को किशन टोपी पहनता है। जैसे ही टोपी नीले रंग में बदलती है, अचानक उसके आसपास सब कुछ धीमा हो जाता है। वो चौंक जाता है, ये क्या? समय रुक गया। फिर टोपी हरे रंग में बदलती है और किशन को जानवरों की आवाज समझ आने लगती है। बाहर बैठा कुत्ता उससे बात करने लगता है। किशन समझ जाता है कि हर रंग में एक अलग जादू है। अचानक एक काली छाया किशन को देख लेती है। वह टोपी की शक्ति को पहचान लेता है। वो गुस्से में कहता है, ये टोपी मेरी है, मैं इसकी ताकत से दुनिया पर राज करूंगा। और वो किशन का पीछा करना शुरू कर देता है। किशन डरकर जंगल की ओर भागता है। टोपी लाल रंग में बदलती है और उसे तेज दौड़ने की ताकत मिल जाती है। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए वो मुश्किल से उस काली छाया से बचता है। फिर टोपी पीले रंग में बदलती है और उसके चारों ओर एक चमकदार ढाल बन जाती है, जिससे वो जादुई हमलों से खुद को बचा लेता है। थका हुआ किशन एक खुले मैदान में रुकता है, जहां कुछ जादुई जानवर उसे घेर लेते हैं। एक बूढ़ा हिरण कहता है, ये टोपी सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी देती है। अगर तुम डर गए तो ये टोपी काम नहीं करेगी। किशन गहरी सांस लेता है और अपने डर को काबू में करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वो काली छाया फिर से उसके सामने आ जाती है। इस बार किशन भागता नहीं, वो टोपी के अलग अलग रंगों का समझदारी से इस्तेमाल करता है। नीले रंग से समय को धीमा करता है, लाल रंग से तेजी पाता है, पीले रंग से खुद को बचाता है और हरे रंग से जानवरों की मदद लेता है। जादुई जानवर भी उसकी मदद करते हैं और मिलकर वे उस काली छाया को हरा देते हैं। एक तेज रोशनी के साथ वो छाया हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सुबह होते ही किशन गांव लौटता है। अब वो समझ चुका होता है कि असली ताकत डर को हराने में है। टोपी धीरे धीरे चमकती है और शांत हो जाती है, जैसे उसने अपना सही मालिक चुन लिया हो। किशन मुस्कुराता है और मन ही मन तय करता है कि वो इस जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करेगा। मैं रुक गया। अरे किशन, मुझे यहाँ से ले चलो। हाँ, अब समझा, हर रंग में एक अलग जादू है। मैं समझ गया, असली ताकत डर को हराने में है। ये जादू हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करूंगा।